नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी की लेटेस्ट मौसमी आकलन से। राजस्थान के मौसम को लेकर किसान भाइयों, राजस्थान के कई भागों पर मौसम में भेद खराब हो गया है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वहीं प्री मानसून की गतिविधियों के आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश के कई भागों पर आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान बेहद मजबूत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ एक भागों पर काफी तेज आंधी अंधड़ की गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश का दौर भी नजर आ सकता है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा, किन जिलों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और किन भागों पर प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से मजबूत मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। संपूर्ण जानकारी देखेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाई व मित्रगणों से निवेदन करते हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है मौसम और मानसून से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले। किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो प्रदेश के कई भागों पर मौसम बेहद खराब हो चुका है। मुख्य रूप से प्रदेश पर एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ पे गुजर रहा है। उसके प्रभाव से बीते कुछ घंटों से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर चूरू, शेखावटी, अचल, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खीरतर, तिजारा, आसपास के अलवर तक के भागों पर बादलों की आवाजाही, कई भागों पर बादलों के पैच देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, जयपुर, आसपास के सवाई माधोपुर, टोंक तक के क्षेत्रों पर प्री मानसून की गतिविधियों का काफी मजबूत प्रभाव बना है, जिसके प्रभाव से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों से लगातार राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी संघन बादलों के पैच नजर आ रहे हैं। और फिलहाल आंकड़ों से किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर जयपुर संभाग, आसपास के भरतपुर संभाग से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, आसपास के गंगापुर, छुटी, टोंक, बूंदी, कोटा, बाराबाला, झालावाड़ तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां भी आगामी कुछ घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों, तो अभी राजस्थान पर धीरे धीरे प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव मजबूत होगा और आगामी दिनों के दौरान ये गतिविधियां आगे बढ़ती हुई अजमेर संभाग और उसके बाद पश्चिमी राजस्थान की जोधपुर, आसपास के बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा तक के क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों, फिलहाल मौसमी आकलनों से बात की जाए तो अब प्रदेश पर प्री मानसून की गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, आसपास के बीकानेर संभाग पर बीते दिनों से चल रही काफी तेज धूलभरी आंधियों की गतिविधियों में राहत देखने को मिल सकती है। और फिलहाल आकलनों से बात करें तो आगामी 48 घंटों के दौरान ये आंधियों की गतिविधियां थमेंगी और आगामी सप्ताह में राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी प्री मानसून की गतिविधियां आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके प्रभाव से आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान जोधपुर से नागौर, पाली, राजसमंद, आसपास के सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पोखरण, आसपास के फलोदी, बाड़मेर, बीकानेर तक के क्षेत्रों पर आपको बादलों के पैच देखने को मिल सकते हैं और कई भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी भी नजर आएंगी। फिलहाल प्री मानसून की गतिविधियों को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र पर कोटा संभाग से लेकर आसपास के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ एक क्षेत्रों पर अजमेर, टोंक, केकड़ी, सवाई माधोपुर, जयपुर, गंगापुर, सिटी, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा और करौली, धौलपुर तक के क्षेत्रों पर आपको गतिविधियां बारिश की मेघ गर्जन के साथ आगामी कुछ घंटों से लेकर 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। एक एक जिले के मौसम को लेकर बात करेंगे, आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर गतिविधियों में भारी बदलाव देखने को मिलेगा और आगामी दिनों के दौरान मानसून की गतिविधियां किन क्षेत्रों पर काफी मजबूत रूप से नजर आ सकती हैं, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है और उसके प्रभाव से बीती रात्रि भी कई भागों पर काफी मजबूत बादलों के पैच देखने को मिले हैं और कुछ एक भागों पर बारिश की गतिविधियां भी नजर आई हैं। फिलहाल आंकड़ों से बात करें किसान भाइयों, तो आज देर रात्रि तक कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां श्रीगंगानगर के क्षेत्रों पर नजर आ सकती हैं। कई भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। तो वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान भी प्री मानसून माफ कीजिएगा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां नजर आने वाली हैं। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। आज देर रात्रि भी कई भागों पर तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, जिसके प्रभाव से कई भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा और आगामी 24 घंटों के दौरान यानी कि 21 जून को भी ये गतिविधियां बनी रहेंगी और कुछ एक भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। चूरू के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। आगामी कुछ घंटों से लेकर देर रात्रि तक कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है और आगामी 21 जून को भी दिन भर कई भागों पर बादलों के पैच बने रहेंगे। छायादार बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी का दौर
दौर नजर आएगा। शेखावटी क्षेत्र के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। सीकर क्षेत्र के आसपास के भागों पर भी आज देर रात्रि तक बूंदाबांदी का जोर देखने को मिलेगा। तो वहीं 21 जून को भी कई भागों पर बादलों की घटाटोपी बनी रह सकती है और कहीं भागों पर बूंदाबांदी से मध्यम बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके प्रभाव से आज देर रात्रि तक कई भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। मुख्य रूप से हरियाणा से सटे हुए भागों पर झुंझुनू पर मजबूत बारिश की दौर भी गतिविधियां नजर आएंगी। तो वहीं 21 जून को भी ये गतिविधियां बनी रह सकती हैं और कई भागों पर अच्छी खासी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। अब बात करूं किसान में पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर, तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भी जयपुर आसपास के अलवर के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है। तो वहीं प्री मानसून की गतिविधियां भी धौलपुर सवाई माधोपुर के क्षेत्रों से होती हुई जयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके प्रभाव से जयपुर पर आज देर रात्रि भी संघन बादलों की आवाजाही में गर्जन की गतिविधियां नजर आ सकती हैं और आज देर रात्रि तक कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। तो वहीं 21 जून को भी ये गतिविधियां बनी रहेंगी। अलवर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान में, तो अलवर के क्षेत्रों पर भी मौसमी गतिविधियों का बदलाव जारी है। मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ व प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से बादलों के पैच नजर आए हैं। कई भागों पर अंधड़ के साथ मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। दौसा के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियां बनी रहेंगी। आज कई भागों पर दोपहर बाद मौसम बदलने के साथ ही देर रात्रि तक बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आएंगी। कई भागों पर तेज आंधियों की गतिविधियां नजर आएंगी। तो वहीं आगामी 21 जून को भी कई भागों पर छायादार बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और दोपहर बाद कई भागों पर मध्यम से खंड बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। भरतपुर के क्षेत्रों को लेकर बात करूं तो प्री मानसून की गतिविधियां भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर पहुंच गई हैं। मुख्य रूप से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी बादलों के पैच बनते हुए नजर आ रहे हैं और आगामी कुछ घंटों से लेकर आज देर रात्रि तक कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ तूफानी बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो आगामी 21 जून को भी ये गतिविधियां बनी रहेंगी। सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून का दौर जारी है। उसके प्रभाव से आज देर रात्रि से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार तूफान बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून के बादलों की आवाजाही पहुंच रही है। उसके प्रभाव से कई भागों पर बूंदाबांदी का जोर जारी है और आगामी कुछ घंटों से लेकर कह सकते हैं 21 जून को भी दोपहर बाद कई भागों पर तेज अंधड़ के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। टोंक के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून का गतिविधियां बनी हुई हैं। कई भागों पर तेज हवाओं की गतिविधियां बनेंगी तो कुछ भागों पर तूफानी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं और टोंक पर आगामी 21 जून को भी तूफानी बारिश की गतिविधियां कुछ एक भागों पर देखी जा सकती हैं। भीलवाड़ा के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो वहीं कोटा संभाग पर लगातार प्री मानसून का आवाजाही बनी हुई है। प्री मानसून के बादलों की आवाजाही के साथ कई भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिली हैं। और फिलहाल मौसमी आकलनों से बात करें किसान में, तो मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्रों पर मेघ गर्जन की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और आगामी आज देर रात्रि से 21 जून तक कई भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर नजर आएगा। बूंदी के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलेगा। तो वहीं बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में गतिविधियां बदलती हुई नजर आएंगी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ एक चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी लगातार प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। कई भागों पर काफी तीव्र में गर्जन की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर तूफानी मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। बात करूं किसान भाई नागौर के क्षेत्रों पर, तो नागौर के क्षेत्रों पर मौसम अधिकांश समय शुष्क रहेगा। हालांकि उमस के साथ दोपहर बाद कुछ एक भागों पर हल्के बादलों के पैच नजर आ सकते हैं, जिसके प्रभाव से जयपुर, अजमेर से सटे हुए भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी नजर आएगी। जोधपुर के क्षेत्रों पर अब धीरे धीरे मौसम शुष्क बन जाएगा किसान भाइयों। हालांकि जो लंबे वक्त से जो तापमान की बढ़ोतरी व धूल भरी गतिविधियां दोपहर बाद नजर आती हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी नजर आ सकती है और आगामी 48 से 72 घंटों के दौरान कई भागों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी बादलों के पैच के साथ नजर आएगी। पाली के संभाग के क्षेत्रों पर भी हल्की बादलवाई की घटाटोपी बन सकती है और आगामी 72 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से छितराई बूंदाबांदी देखी जाएगी। बाड़मेर के क्षेत्रों पर भी मौसम धीरे धीरे शुष्क रहेगा। तापमान में हल्की गिरावट नजर आ सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी मानसून की गतिविधियों का प्रभाव देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। हालांकि हल्की बूंदाबांदी का दौर देखने को मिलेगा। राजसमंद के क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियों के मौसम के प्रभाव से मौसम ठंडा रहेगा। हल्की छितराई बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों के प्रभाव से मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है किसान भाइयों। और फिलहाल आकलनों से बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद मौसम में ठंडा व बादलों की पैच के साथ हल्की छितराई बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। डूंगरपुर के, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर होते हुए पूर्वी भागों पर जयपुर, कोटा, बूंदी, आसपास के अजमेर, सवाई माधोपुर तक के क्षेत्रों पर काफी मजबूत बारिश का दौर आगामी 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है। वहीं मानसून की गतिविधियों को लेकर भी लगातार अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो रही है। फिलहाल आंकड़ों से बात करें किसान में, तो पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर रुका हुआ मानसून थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है और उप हिमालयी क्षेत्रों से वह बिहार के कुछ एक भागों पर मानसून की गतिविधियां आगे देखने को मिली हैं। फिलहाल आंकड़ों से बात करें किसान में, तो मानसून की गतिविधियां अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान पर निर्धारित तारीख पर मानसून की दस्तक देखने को मिलेगी और इसके प्रभाव से राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।